नमस्ते दोस्तों, आपको जनगण से मन गांधी जी के दूसरे भाग पे स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गांधी जी की किशोरावस्था उनकी आयु वर्ग के अधिकांश बच्चों से अधिक हलचल भरी नहीं थी। हर ऐसी नादानी के बाद वे स्वयं वादा करते फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा और अपने वादे पर अटल रहे थे। उन्होंने सच्चाई और बलिदान के प्रतीक प्रहलाद और हरिश्चंद्र जैसे पौराणिक हिंदू नायकों को सजीव आदर्श के रूप में अपनाया। गांधी जी जब केवल 13 वर्ष के थे और स्कूल में पढ़ते थे, उसी वक्त पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा से उनका विवाह कर दिया गया। 1887 में मोहनदास ने जैसे तैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की परीक्षा पास की और भावनगर स्थित सामलदास कॉलेज में दाखिल लिया। अचानक गुजराती से अंग्रेजी भाषा में जाने से उन्हें व्याख्यानों को समझने में कुछ दिक्कत होने लगी। इस बीच उनके परिवार में उनके भविष्य को लेकर चर्चा चल रही थी। दोस्तों, अगर निर्णय उन पर छोड़ा जाता तो वह डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव परिवार में चीरफाड़ की इजाज़त नहीं थी। साथ ही यह भी स्पष्ट था कि यदि उन्हें गुजरात के किसी राजघराने में उच्च पद प्राप्त करने की पारिवारिक परंपरा निभानी है तो उन्हें बैरिस्टर बनना पड़ेगा। और ऐसे में गांधी जी को इंग्लैंड जाना पड़ा। तो यहाँ से शुरू हुई थी गांधी जी बैरिस्टर बनने की कहानी। यूं भी गांधी जी का मन उनके सामलदास कॉलेज में कुछ खास नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लिया। उनके युवा मन में इंग्लैंड की छवि दार्शनिकों और कवियों की भूमि संपूर्ण सभ्यता के केंद्र के रूप में थी। सितंबर 1888 में वह लंदन पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद 10 दिन वह लंदन के 4 कानून महाविद्यालय में से एक इनर टेम्पल में दाखिल हो गए। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय जनता के पंजीकरण के लिए विशेष रूप से अपमानजनक अध्यादेश जारी किया। भारतीयों ने सितंबर 1906 में जोहान्सबर्ग में गांधी के नेतृत्व में एक विरोध जनसभा का आयोजन किया और इस अध्यादेश के उल्लंघन तथा इसके परिणाम स्वरूप दंड भुगतने की शपथ ली। इस प्रकार सत्याग्रह का जन्म हुआ, जो वेदना पहुंचाने के बजाय उन्हें झेलने, विद्वेषहीन प्रतिरोध करने और बिना अहिंसा किए उससे लड़ने की नई तकनीक थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 7 वर्ष से अधिक समय तक संघर्ष चला। इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन गांधी की नेतृत्व में भारतीय अल्पसंख्यकों के छोटे से समुदाय ने अपने शक्तिशाली प्रतिपक्षियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। सैकड़ों भारतीयों ने अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाले इस कानून के सामने झुकने से बजाय अपनी आजीविका तथा स्वतंत्रता की बलि चढ़ाने ज्यादा पसंद किया। जब भारत लौट आए गांधी जी सन 1914 में, देशवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें महात्मा पुकारना शुरू कर दिया। तो यहीं से दोस्तों हमारे गांधी जी महात्मा के रूप में स्वीकार हुए थे। उन्होंने अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सके।